सीताराम। पिछले एपिसोड हमने कहा था सदगुरुदेव क्या हैं, सदगुरुदेव के आने से जीवन में क्या प्रभाव होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पूजन पाठ करने लगे हैं, मंदिर इत्यादि जाने लगे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं, सभी मंदिरों में प्रणाम करने लगे हैं, बुजुर्गों को प्रणाम करने लगे हैं, प्रकृति का सम्मान करने लगे हैं, जल मिट्टी का संरक्षण करने लगे हैं, तो ऐसे क्रिया करते 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 आप अंदर एक चाह पैदा करें, अब गुरु मिले, अब गुरु मिले, सदगुरुदेव मिले। बहुत गुरु कैसे, हम लक्षण एक बता रहे हैं। ऐसे गुरु हैं, लक्षण सुन लीजिए। ऐसे कोई गुरु ढूंढो जो बिया विहीन जंगल में बैठे हों, एकांत में, समाज से अलग हों, जिनका करोड़ों का आश्रम बनाओ लेकिन वो त्याग कर दियो। आश्रम में भी ऐसे लोग सेवादार हों जो धनन नहीं ले रहे हैं और सेवा करने आ रहे हैं। रात में 2 बजे लोग आ रहे हैं, 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आरती करने आ रहे हैं, फिर शाम को 4 बजे लोग आ रहे हैं आरती करने। और गुरु जी जो हैं सदगुरुदेव, वो बीचा बीच खेत में कोई मढ़ैया अड़ैया हो, छप्पर हो, ऐसी जगह रह रहे हो। गांव इत्यादि के आसपास के लोग उनके दरबार में 1-2 लोग बैठे रहते हो और गुरु जी निकलते ही ना हो, 24 घंटे में एक बार बाहर निकलते हो। ऐसे सदगुरुदेव ढूंढो, अगर ऐसे मिल जाएं। बाकी तो आपको जो मिल रहे हैं सदगुरुदेव ही हैं, लेकिन प्रयास करो ऐसा कोई लक्षण मिल जाए। अथाह तपस्वी रहे हों, समाज से विरक्त हो गए हों, स्त्री का दर्शन ही ना कर रहे हों, ऐसा मिल जाए। ये विशुद्ध संत हैं। ऐसा मानस में शायद हमने सुना है, किसी संत से कहा, ऐसे संतों को विशुद्ध संत कहते हैं, जो स्त्री दर्शन ही ना करे हों, कई वर्षों से बीचों बीच मड़ैया में, कुटी में रहते हों और बोलते भी ना हो, टीका चंबल कोई माला इत्यादि कोई व्यवस्था भी ना हो, उससे भी परे हो गए हों, त्रिकालदर्शी हो गए, ब्रह्म स्वरूप, जिनकी श्वास पे नाम जपता है, जो पैसा वाला गरीब किसी को कोई भाव नहीं देते हों, सबके लिए समभाव बैठे हुए। ऐसे गुरु ढूंढिए आप, समभाव हों, अमीर गरीब, कहो फॉर्च्यूनर वाले को एक बार दर्शन ना भी दें लेकिन साइकिल वाले को दर्शन दे दें। ऐसे भाव वाले गुरु ढूंढिए, सदगुरुदेव ढूंढिए। बाकी ऐसा कोई विरोध नहीं है, फॉर्च्यूनर वाला भी कोई गलत नहीं है, साइकिल वाला भी गलत नहीं, सब अच्छे व्यक्ति हैं। अगर ऐसे सदगुरुदेव मिल जाएं तो इनसे कुछ बोलिएगा नहीं, आप जाने लगिए इनके आश्रम में। शरीर के दर्शन हो जाएं तो ठीक, नहीं तो आप कुटी में बैठिए और दंडवत प्रणाम करिए, उनकी कुटी को प्रणाम कर लीजिए। वो भले ऐसे सदगुरुदेव दर्शन नहीं देते हैं, मड़ई अड़ई में अंदर रहते हैं, लेकिन आप जाते रहिए, थोड़ा बहुत नहीं, वर्षों जाएंगे। वर्षों में भी देखो, जैसे हम अपने निजी अनुभव से कह रहे हैं, हमें ऐसे सदगुरुदेव श्री नारायण के भगवान की कृपा से हमें मिले। जीवन में जो तमाम तरह की विकृतियाँ चल रही थी, और मैं लगातार 3 वर्ष सदगुरुदेव चरणों में गया, तो 3 वर्ष में मैं सदगुरुदेव से 2 बार बोल पाया हूँ, 2 बार मुश्किल से। तीसरी बार किसी नाराज़गी को मैंने प्रकट किया सदगुरुदेव के सामने, अपने गुरुदेव नाम नहीं ले पा रहा हूँ, श्री योगेश्वर सरकार के नाम से देही का नाम है। सदगुरुदेव के मैंने दर्शन किए। एक बार मैं 3 वर्ष बाद उस देह से मैं सदगुरुदेव ने अनेक को चमत्कार भी दिखाया, अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह से ऐसा महसूस दिखाया कि सदगुरुदेव हर जगह मेरे आसपास है। क्या ही अब बताएं। लेकिन फिर भी आज और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज से 14-15 दिन पहले घटना थी। सदगुरुदेव से मैं तेज आवाज़ में नाराज़गी में बोला कि ऐसी जीवन घटना है, ये घटना हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा सदगुरुदेव। वो भी बोले चल भाग यहाँ से। सदगुरुदेव जो होते हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो नाराज़गी प्रकट करेंगे। नाराज़गी प्रकट करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमारे सिर में दर्द हो रहा, मूड पर आ रहा, तुम यहाँ से जाओ, ऐसे वो बड़ बोले। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनकी प्रेरणा से मुझे देखिए धाम देख रहे हो, इस हनुमान जी ने बुला लिया इस जगह पे। और देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ सदगुरुदेव की महिमा क्या है। मैं पहले दिन आया, मैं तो निमित्त हूँ, करता रहता ईश्वर है। हनुमान जी सामने भजन किया। दूसरे दिन आया, एक बाबा झाड़ू लगाते थे, झाड़ू की सेवा मिल गई। तीसरे दिन आया तो किसी ने कहा दीपक जला देना। चौथे दिन आया, किसी ने कहा भोग लगा देना। 5वें दिन आया, किसी ने कहा देखभाल कर लेना। 6ठे दिन आया, किसी ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ देना। 7वें दिन आए तो किसी ने कहा सुंदरकांड पढ़ लेना। 8वें दिन आए तो किसी ने कहा कि 8वें दिन हनुमान जी पोद्दार श्री भाई जी की एक पुस्तिका मिल गई मुझे, ये कल्याणकारी आचरण के नाम से, वो पढ़ने लगे।
9वें दिन आए तो हमने हनुमान जी से महाराज से कहा कि मैं तो अधम नीच पापी हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान शून्य है, करता धरता सब आप हो, आप जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे, आप बुला रहे हो तो आप बुलाते रहना, आप सेवा करा रहे हो तो कराते रहना। और तो हनुमान जी महाराज 14वां दिन हो गया, भक्तों बुला रहे हैं, भजन राम जी का सुन रहे हैं, इनको आनंद आ रहा है, ये देखो दर्शन करो। और हम निमित्त बन के सुना, मैं समाप्त कर दीजिए, सदगुरुदेव जब आ जाएंगे तो मैं अहंकार का नाश हो जाएगा, और जैसे ही मैं और अहंकार खत्म हुआ तो हनुमान जी प्रविष्ट कर जाएंगे। हनुमान जी की जैसी कृपा हुई, राम भजन गाया, वैसे तुम्हें साकेत राम जी के दर्शन होंगे। ये सब सदगुरुदेव भगवान की कृपा हुई, तब ये धाम मिला। फिर हनुमान जी के समझ राम नाम जाप जब किया तो हनुमान जी कृपा हुई, तब इस दास को जो है सेवा का मौका मिला। इस शरीर को, अब इस शरीर के अंदर ऋषभ कोई नाम है वो खत्म हो गया, शरीर के अंदर हनुमान जी हैं, अब क्रिया प्रतिक्रिया सब वही कर रहे हैं, हम निमित्त हैं, करतुम अकर्तुम सब हनुमान जी हैं। यह जीव में जब भाव होगा तब जाके तो ये देखिए, दशकों जब हम भटके हैं संसार में तो सदगुरुदेव मिले। 3 वर्ष जब माथा टेकते रहे और बोले नहीं, तो 3 वर्ष बाद सदगुरुदेव में इतनी कृपा करी से हनुमान जी के समक्ष बैठकर नाम जाप हो पा रहा है। तो ये सदगुरुदेव की महिमा हम आपको बता रहे हैं। अब आप भी ढूंढने में लग जाइए, बहुत कृपा भगवान की जब होती है तब गुरु मिलते हैं। बिन सत्संग विवेक न होए, और बिन हरि कृपा न मिले संता। हरि कृपा होनी चाहिए, इसलिए मंदिर धामों में, बड़ों में, बुजुर्गों में और सभी के प्रति अपने भाव लाइए, सेवा लाइए, बिन तब जाके हरि कृपा करेंगे, तब संत मिल जाएंगे। और बिन सत्संग विवेक ना हो, जब संत का सत्संग मिलता है, संत की कृपा हुई। तो हमने पूज्य राजन जी महाराज एक हैं कथावाचक, उनकी हमने मैं गुरु सदगुरुदेव कृपा से कथा भी सुनी, राममानस को सैकड़ों बार सुना, मलुकपीठ जी महाराज जी के मुख से कई वाणियाँ सुनी, फिर श्री प्रेमानंद जी महाराज बाबा जो हैं उनसे नाम जाप की महिमा सुनी। देखिए फिर हमें 31 दिसंबर 2024 मतलब 1 जनवरी मान लो 2025 को श्री भाई जी आ गए, श्री हनुमान जी पौधार जी बनवाए, उनकी वाणी सुनी, नाम जाप की महिमा समझी, और देखो ऐसे ऐसे चमत्कार सिद्ध सदगुरुदेव ने प्रेरणा दी, फिर इधर आए तो देखो जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो संतों का मिलना और संतों का सत्संग मिल जाए मेरे भक्तों, तो समझो आनंद आनंद है, सब संभाल लेंगे भगवान। तुम सब कुछ सौंप दो, तुम शरणागत हो जाओ। ये शब्द बहुत बड़ा है शरणागत, अभी हम नहीं हो पाए भैया, निमित्त बन रहे। मैं अहंकार का ही तो नाश करना है, मैं का नाश करना है, अहंकार का नाश करना है, अपने नाम का नाश करना है, इस शरीर को सिर्फ भगवत सेवा में लगाना है और भौतिक कर्म करो। अब जैसे हमारा गणित पढ़ाने का कार्य है तो गणित हम पढ़ा रहे हैं, और गणित को भारतवर्ष तक जहाँ तक ले जाना है हनुमान जी अब ले जाएंगे, देख लेना हमारी यात्रा को, और भक्तों तक पढ़ाएंगे। वो भौतिक कर्म है, वो हम कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक कर्म जो है वो इसीलिए हम धरती पे आए थे। ये तो भौतिक कर्म हमें मिल गया ऐसे ही, हमारे वातावरण के चलते हमें गणित सेवा मिल गई, बच्चों को पढ़ाना मिल गया, ये हमारा कोई प्रयोजन थोड़ा ना, इस वातावरण के चलते विचारों का संग्रह से बन गया। लेकिन परम उद्देश्य पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ परम लक्ष्य होना चाहिए जीव का, भगवत चिंतन। भौतिक कार्यों को भी जब कर रहे हैं तो सदगुरुदेव कहते हैं कि भौतिक कार्यों को भी कर रहे हो तो ये करो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो कार्य मंगल है, वो भी तुम्हारी पूजा है। जो भी तुम कर्म कर रहे हो भगवान के लिए करो, भगवान को समर्पित करते हो, करते जाओ सेवा, तो फिर वो तुम्हारी पूजा हो गई। तो चलिए सीताराम, ये हो गई सदगुरुदेव की महिमा।